कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम मौलाना नूरुल रहमान बरकती ने केंद्र सरकार के कानून को न मानने की खुली धमकी दी है। मौलाना बरकती ने कहा है कि वो अपनी गाड़ी से लाल बत्ती नहीं हटाएंगे। मौलाना का कहना है कि उन्हें ब्रिटिश सरकार ने लाल बत्ती लगाने की इजाजत दी है और देश में अभी भी ब्रिटिश वक्त का कानून ही चल रहा है, इसलिए वो लाल बत्ती नहीं हटाएंगे। मौलाना बरकती का बयान यही नहीं रुका, उन्होंने देश में जिहाद छेड़ने की खुली धमकी दे दी। साथ ही पाकिस्तान के साथ जाने का भी ऐलान कर दिया। ममता बनर्जी के बहुत नजदीकी हैं ये। ममता के लिए इन्होंने अपशब्द भी कहे थे। सवाल यह है कि खुलेआम देश के कानून को न मानने की बात कहने वाले मौलाना बरकती की गिरफ्तारी होगी क्या? देश के प्रधानमंत्री को धमकी देने वाले मौलाना बरकती सलाखों के पीछे जाएंगे क्या? जिहाद छेड़ने का ऐलान करने वाले बरकती पर कानूनी कार्रवाई क्या होगी? आपको बरकती की धमकी, चैलेंज, तौहीन और मजाक उड़ाने वाला बयान सुनाते हैं। सवाल यह है कि ऐसे बयान पर अब तक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर हिंदू राष्ट्र होने के माने कि अगर इस नमाजें बंद हुई, अजान बंद हुई, कुरान बंद हुआ, शरीयत पर खत्म किया गया, देन जिहाद विल बी स्टार्ट। तो क्या हिंदू राष्ट्र का ये मतलब है कि नमाज को बंद किया जाएगा? बिकॉज उसकी वजह है ऑन अकाउंट कि अगर आप हिंदू राष्ट्र क्यों बनाएंगे, पहला सवाल तो ये, क्यों नहीं ये मुस्लिम राष्ट्र बने? क्यों नहीं 25-30 करोड़ मुसलमान है, हमको पाकिस्तान दिया जाए? इफ हमें पाकिस्तान दिया जाए, हम पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे। नहीं, ये इसको अगर आप वाज़ेह करते हैं कि जिहाद, तब क्या होगा? जिहाद विल बी कॉल्ड इफ इंडिया बिकम्स हिंदू नेशन। ये स्टेटमेंट क्या है? वही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर हिंदू नेशन के माने ये होता है कि अगर आपने इसको मुकम्मल बना दिया है हिंदू राष्ट्र और आपने कहा अब यहाँ कुछ नहीं चलेगा, जैसे गाय का गोश्त नहीं चल रही है, अब यहाँ नमाज नहीं चलेगी, अब यहाँ अजान आप उतारिए, मैक उतारिए, आप यहाँ कुरान को खत्म कीजिए, तो फिर और क्या करेंगे? आपको तो छोड़ेंगे नहीं हम, आप हमको नहीं छोड़िएगा और हम मोदी को भी नहीं छोड़ेंगे। जिहाद में तो खलास कर दिया जाएगा, कोई कहानी नहीं है। वो तो आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है और दुनिया में क्या हो रहा है, और जिहाद तो हम लोग कर ही रहे हैं। हमारा जिहाद तो 100 साल से चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है कि यहाँ किसी की लाल बत्ती बंद नहीं हुई। और लाल बत्ती काहे बंद होगी? ये तो सेंटर का रूल है, सेंटर का रूल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा करें, ये बेकार की बात है और हमको इसका जवाब भी नहीं देना है। अभी प्लेन की लाल बत्ती जल रही है, बंद कर दी जाए। तो आप क्या इस रूल से बाहर? अच्छा, एक बात सुनिए, हम एकदम अपने आप को बाहर समझते हैं। हम हिंदुस्तान के गलत कानून को नहीं मानेंगे, सही कानून को मानते हैं। हम सब देख चुके हैं दुनिया में, अभी नया नया चोचला, जिसको बोलते हैं चोचला, कि हम अभी आ गए, अब हम बहुत लाल बत्ती का जो इस्तेमाल है इसको मना किया है। भाई इससे क्या तकलीफ हो रही है? सबका ये कहना, लाल खून बहाइए, ठीक है, तो आप इसको इस्तेमाल करते रहे। अरे भाई कौन कर रहा? सभी तो कर रहा है। भी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, अरे वो तो कुछ नहीं करती, वो अपने मिनिस्टर्स को भी नहीं अलाउ, वो मूली और ये खाती है। कल्चर को पूरी मेरी बात सुनिए, एंड की है, तो आप क्यों? सुनिए, ममता बनर्जी जवानी में सब खाई हैं, सबसे मुराद समझा? तुम्हारे टीवी पे बोल रहे हैं, झूठ जाट नहीं है। माशाअल्लाह खस्सी का बिरयानी भी खाई है, बाकी सब अब बेचारी नहीं खा पा रही है, अभी वो खा रही हैं शोशा मूढ़ी, तो हम भी शोशा मूढ़ी खाएं। वो बोली लाल बत्ती नहीं लगेगी मेरे इसमें, सब बरकती साहब लगा लें। अब कौन बोले? मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑर्डर से लगा रहा हूँ। हमारा जिस वक्त ये पहला वायसराय यहाँ आया, उसी वक्त मेरे परदादा को, और मेरे वालिद तो थे ना 60 साल यहाँ, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये इज्जत दी थी। आप लोग तो अभी सब भूल गए शाह इमाम क्या, अभी तो खाली डांसर कहाँ है, ला डांसर। लेकिन अभी ब्रिटिश रूल नहीं है ना, शाहरुख खान अभी के गवर्नमेंट के हिसाब के रूल अभी कोई नहीं, मई के बाद आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये हाई कोर्ट किसका है? इंडिया गवर्नमेंट का है। कहाँ है बिल्डिंग? नहीं, उसको तोड़ देना चाहिए। क्यों? वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया, लेकिन अभी हमने तो नहीं बना अभी तक, हम अपना बनाना चाहते हैं। किस चीज का इंतजार है? सवाल यह है मौलाना बरकती की गिरफ्तारी कब होगी? देश के कानून को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं मौलाना बरकती। जिहाद की बात कह रहे हैं, सीधे कह रहे हैं 25 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं।
आप देखिएगा हम इस देश में करते क्या हैं, हम अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं और इस देश में किसी को जीने नहीं देंगे। लेकिन अब भी खुलेआम वो घूम रहे हैं, पीएम मोदी को वो धमकी दे रहे हैं कि मोदी को खत्म कर देंगे। हम यही पूछ रहे हैं, अब मौलाना बरकती कानून से ऊपर हो गए, उनकी गिरफ्तारी कब? वो कह रहे मैं कानून को मानता ही नहीं हूं। ममता बनर्जी के लिए अपशब्द उन्होंने कहे, अब एक्शन क्या ममता बनर्जी लेंगी? जिसे मौलाना को ममता बनर्जी ने पाला, यानी कि बहुत करीबी उन्हें दिया, अब वही मौलाना ममता को ही काट रहे हैं। ब्रिटिश कानून मानने की बात करने वालों पर कानूनी कार्रवाई कब होगी? देश में जिहाद छोड़ने की बात कह रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। मौलाना बरकती ने ममता बनर्जी के लिए भी अपशब्द कहे, उनके लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो किसी महिला के लिए शोभा नहीं देता। ममता बनर्जी ने कई मौकों पर मौलाना बरकती का समर्थन किया। सवाल यह उठता है कि जिस ममता बनर्जी ने मौलाना बरकती को समर्थन किया, उसने उन्हीं को अब डस लिया है।